17 मई 1990 मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था क्रिस्टल पैलेस के साथ एफए कप में। और एक सर्टन स्कॉट्समैन थे एलेक्स फर्ग्यूसन के नाम से। उस टाइम तक वो सर एलेक्स फर्ग्यूसन नहीं बने थे। बुकीज ने उनके ऊपर जो उनके सैक होने के ऊपर जो बेट्स लेना था वो बंद कर दिया था। तो अगर आप बेटिंग से फेमिलियर हो तो आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी एक इवेंट की बेट्स लेना बंद कर दी जाए तो उसको एक सर्टेनिटी मान ली जाती है। हालांकि 4 साल हो गए थे और सर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने, उस टाइम वो सर नहीं थे बट एलेक्स फर्ग्यूसन ने नहीं जीती थी एक भी ट्रॉफी का। उस टाइम के हिसाब से यूनाइटेड ने साल दर साल काफी स्पेंडिंग की थी। और बोर्ड खुश नहीं था, फैंस खुश नहीं थे। एक बहुत फेमस पोस्टर जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो फैंस ने डिस्प्ले किया था। और मतलब कंडीशन बहुत बुरी थी और ऑलमोस्ट एलेक्स फर्ग्यूसन सैक होने वाले थे। 1-1 का स्कोर था। और 90 मिनट्स के, जब मैं क्रिस्टल पैलेस के मैच के ऊपर आ रहा हूँ, तो एफए कप का मैच हुआ। 1-1 का स्कोर था। 90 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच किया और पैलेस ने एक्स्ट्रा टाइम में लीड भी ले ली थी। 2-1 स्कोर हो चुका था। उसके बाद मार्क ह्यूज, जो कि एक बाद में सिटी मैनेजर बने, उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर किया और रिप्ले फोर्स कर दिया। वो रिप्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया। और उसके बाद द रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री। ये इवेंट पे बिल्डअप करने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड 5-1 हार गया था मैनचेस्टर सिटी से। तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था अपने लोकल राइवल से इतनी बुरी तरह हारना। और ये वीडियो इज नॉट अबाउट सर एलेक्स, और दिस इज नॉट अ वीडियो अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिस वीडियो इज अबाउट पेशेंस। वहां पे हालांकि ऑलमोस्ट पेशेंस खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड नॉट हैव हैड द लेजेंडरी मैनेजर। शुरू के 20, ये जो सीजन स्टार्ट हुआ था तो 20 मैच हुए थे, उसमें से सिर्फ 6 मैचेस जीते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। देखिए, एक चीज तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूं कि एकदम फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहां उस टाइम पे फुटबॉल अलग था, उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस अलग थी। आज के डेट में फुटबॉल, एक्सपेक्टेशन, सारी चीजें बदल चुकी हैं और इतना टाइम होता नहीं है। बट उस चीज के साथ मैं एक बात करना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राहम पॉटर के साथ। ग्राहम पॉटर के बारे में आप बोल सकते हो कि अब ऑब्वियसली उनको 4 साल नहीं हुए हैं चेल्सी में, उनको एक पूरा सीजन भी नहीं हुआ है। बट देर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ यू नो एक एक वर्डिक्ट एक तरह से पास कर दी गई है। और यहाँ पे इस वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। बट अगर आप चेल्सी को देखो तो चलो टॉप 4 में आप बोलोगे कि उनका चांस नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी मे बी देर इज एन आउटसाइड चांस। बट ठीक है, वो पॉइंट पे हम बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं और होता रहेगा। बट इफ यू लुक एट चेल्सी फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट हाउ, जिस तरह से वो चीजें पैन आउट हो रही हैं, चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में वो है रियल मैड्रिड के साथ, उनका मैच होगी जो कि बहुत ज्यादा टफ मैच होने वाला है। बट अगर अगर वो जीत जाते हैं तो दे आर इनटू द सेमीफाइनल्स। एंड देन सिर्फ 3 मैच बचते हैं, उसमें से शायद से 2 आपको अच्छा खेलने की जरूरत है और आप चैंपियंस ऑफ यूरोप बन जाओगे। और चेल्सी को तो ये चीज पता होगी, ये उन्होंने किया है। तो डज दैट देन, वो जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं ग्रैम पॉटर के बारे में कि उनको सैक कर देना चाहिए, आपको वो अथॉरिटी नहीं लगती है? क्या आप उनको फिर एक चांस नहीं दोगे? क्या देन इफ देन, क्या क्योंकि नागल्समैन जैसे मैनेजर अवेलेबल है, क्या आप उनको छोड़ दोगे कि मतलब आप चले जाइए और नागल्समैन मैनेजर बन जाए? और अगर नागल्समैन भी अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाते हैं सीजन का, तब आप क्या करोगे? देन डू यू गो बैक टू देन ग्राहम पॉटर? तो एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट चेल्सी ईदर। यहाँ पे हम एक अच्छा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आप मान लो, आप आर्सेनल की बात करो। मिकेल आर्टेटा, मतलब इस सीजन से पहले के सीजन में यार ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज कि यार दिस गाय इज नॉट इट, ये बहुत पैसिव है, इसमें वो बात नहीं है जो आर्सेनल मैनेजर को चाहिए। हम एकदम से अलग चीज चाहते थे। बट बट एक प्लान था आर्सेनल का, वो काफी लोगों को दिख रहा था। और एंड दे स्टक विद द मैनेजर एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आज आर्सेनल मोस्ट लाइकली दे विल बी प्रीमियर लीग चैंपियंस। एंड ये नहीं होता अगर वो पेशेंस नहीं दिखाते। और बाय द वे, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी हो जाए अपने मैनेजर के साथ स्टिक करना ही चाहिए। इन सर्टेन केसेस यू हैव टू लेट मैनेजर्स गो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एथलेटिको मैड्रिड की बात करूं तो डिएगो सिमियोने
के साथ स्टिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत कंटेंशियस क्वेश्चन है। मैं इसका यस और नो में आंसर मुझे नहीं लगता है कि आप दे सकते हो, लेकिन इन सर्टेन केसेस जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड विथ मोरिनियो, वो बिकॉज ऑफ बोर्ड, जो जिस तरह से बोर्ड ने उनको ट्रीट किया और जिस तरह से वो रिलेशनशिप सार हो गई, वहां पे मे बी एक सेपरेशन जरूरी था, बोथ फॉर मोरिनियो एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। स्पर्स के केस में भी मैं यही बोलूंगा। यही अगर लिवरपूल की बात की जाए क्लॉप के साथ, तो क्लॉप जब आए थे तो क्लॉप ने भी बहुत, मतलब पिछले पहले 3 सीजन में कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। बस उन्होंने बिल्ड किया और एक कंसिस्टेंटली एक टीम बनाई जो कि जिसने compete किया, और फिर 2019 में जाके पहली ट्रॉफी लिवरपूल ने जीती अंडर यर्गन क्लॉप, जो की थी चैंपियंस लीग। और वहां से फिर हमने फिर प्रीमियर लीग जीता और बाकी की दोनों जो कप ट्रॉफीज थी वो भी जीती। क्या इस समर हमको यर्गन क्लॉप के साथ पेशेंस दिखाना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा, एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लिवरपूल फैंस से आप पूछेंगे, तो उनका आंसर होगा यस। यस, देर आर पीपल हु आर सेइंग कि नहीं, इट इज एन एंड ऑफ अ साइकिल, आप सैक कर दो और यू गेट द प्लेयर्स इन, और एक नए मैनेजर के आप को आप लेके आओ। बट माई पॉइंट इज दैट अगर आप वो करते हो, देन यू सडनली मेक थिंग्स अ लिटिल मोर, आप वापस से ड्राइंग बोर्ड पे चले जाते हो एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क देयर। यस, देर विल कम अ टाइम जब यर्गन क्लॉप का टाइम एट लिवरपूल विल गेट ओवर। आई डोंट थिंक इट इज करेंटली देयर येट, बिकॉज हम मुझे लगता है दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू शो पेशेंस, बिकॉज यर्गन क्लॉप नोज दिस क्लब बेस्ट। अगर आप चेल्सी की बात करो, impatience has cost a clubs a lot of times। चेल्सी का एक तरह से आप बोल सकते हो रोमन अब्रामोविच के अंदर ये कल्चर जरूर था कि वो एक रिजल्ट, कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड क्लब थे, और रिजल्ट्स अगर नहीं आते थे, इट वुड नॉट मैटर कि मैनेजर कौन है। उन्होंने कार्लो एंसेलोटी जैसे मैनेजर को भी सैक किया है। तो बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिमिलर एग्जाम्पल आप स्पर्स का ले लो, स्पर्स कैन दे अफोर्ड टू डू दिस सीजन आफ्टर सीजन? अब उन्होंने पोचेटिनो, मोरिनियो, नूनो, चलो नूनो के केस में आप बोलोगे कि नूनो वाज लुकिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, बट वी विल नेवर नो कि नूनो क्या कर सकते थे स्पर्स में। तो पेशेंस एक चीज थोड़ा कम होते जा रही है फुटबॉल में, मुझे ऐसा लगता है कि उसके वजह से देर आर क्लब्स दैट आर सफरिंग अ लॉट। पर्सनली आई लाइक टू सी मैनेजर्स गिवन बिट ऑफ अ चांस। तो इसलिए अगर आप मेरे को देखोगे, जब भी मैं बाबा से बात करता हूँ, या मतलब अगर आप तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा पॉटर को आपको चांस और देना चाहिए। अगर आप जावी की बात करो, अगर आपको याद हो, अगर जब जावी चैंपियंस लीग से बाहर हुए थे, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि क्या जावी, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द बार्सिलोना फैन बेस स्टक विद जावी, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। देखिए, आज वो ला लीगा जीतने के कगार पे हैं, 12 पॉइंट की लीड, और मतलब वो ला लीगा जीतेंगे। करेक्ट। तो आप, पेशेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का। यस, प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट, यस मैनेजर्स आर इंपॉर्टेंट, बट ये जो टाइम है जो आप एक नए मैनेजर को देते हो या एक एस्टैब्लिश्ड मैनेजर को भी देते हो, क्योंकि एक साइकिल पूरा होता है, देन यू स्टिक विद द सेम गाय डिपेंडिंग ऑन वेदर ही वांट्स टू डू इट और नॉट। जैसे क्लॉप के केस में बहुत क्लियर है कि वांट्स टू डू इट, बट इफ कोई मैनेजर ऐसा है जो बोलता है कि नहीं, आई एम डन नाउ, आई वांट टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स, और ऐसे मैनेजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंस की बात की जाए तो एंटोनियो कॉन्टे, आई थिंक ही फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी वेर ही डज नॉट हैव एनी पेशेंस विद द बोर्ड। तो डैनियल लेवी की बात की जाए तो वहां पे तो आई थिंक इट्स अ केस ऑफ टू पावर्स कोलाइडिंग। तो वहां पे क्या होता है उस, लेकिन कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, अगर आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहां आपके रिजल्ट डिजायर्ड नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप चाहते हो, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज योर मैनेजर इज कमिटेड टू योर क्लब, यू शुड डेफिनेटली गिव, थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी होता है। और कोई भी क्लब का एक ऐसा टाइम नहीं होता है जहां पे वो एकदम से, मतलब साल दर साल हमेशा जीतते ही चले जाएं। वो एक चीज है पेशेंस के बारे में। तो वी हैव सीन गुड एग्जांपल्स। द बिगेस्ट वन जिससे मैंने स्टार्ट की, सर एलेक्स, वहां पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पेशेंस नहीं दिखाती तो आज हमको इतना लेजेंडरी मैनेजर शायद देखने को नहीं मिलता। और सिमिलर मैं चाहता हूं कि अगर लिवरपूल, जो द क्लब दैट आई लव, उसके बारे में बात की जाए, आई वांट टू सी क्लॉप स्टिक अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज आई डेफिनेटली थिंक ही इज कमिटेड टू द क्लब, एंड पेशेंस कैन वर्क वंडर्स। आप आर्टेटा के केस में देख लो, आप शावी के केस में देख लो, यस कुछ केसेस में होता है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हो। बायर्न म्यूनिक के केस में क्या ऐसा है, क्योंकि नागल्समैन की
जो सैकिंग थी वो फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से नहीं थी, बट एक एक आप बोल सकते हो कि टुकल अवेलेबल था, तो वहां पे पेशेंस नहीं दिखाया बायर्न म्यूनिक ने, और टुकल नागल्समैन को सैक करके बायर्न म्यूनिक ने टुकल को अपॉइंट कर लिया. बट कैन दिस बी सेट बाय एवरी अदर क्लब? कैन स्पर्स टेक अनदर 5 साल में 5 सैकिंग आप कर सकते हो क्या? एंड देन व्हाट हैपेंस? सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट. मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहता था कि पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कुछ किससे उससे मैं स्टार्ट करना चाहता था, मैं बात करना चाहता था कि पेशेंस कम होता जा रहा है, और उससे क्लब्स को बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है. आई वांट टू सी अ मैनेजर स्टिक अराउंड, एक एक प्रोजेक्ट को बनाने का. जैसे मुरीनियो के बारे में मैंने बोला था टू स्टिक अराउंड इन एएस रोमा. दैट्स बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, और वो जब जब तक बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो कर क्या सकते थे. That's why when Mourinho is linked with PSG, Real Madrid, I don't think he should go, he should build. But that's my opinion. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, अगर आप बायर्न म्यूनिक फैन हो तो आपको क्या लगता है, नागल्समैन की सैकिंग क्या फेयर थी? क्या आप अगर आप चेल्सी फैन हो तो आप क्या चाहते हो, पॉटर के साथ स्टिक किया जाए या पॉटर को रिप्लेस किया जाए? और अगर आपको लगता है कि पॉटर को रिप्लेस कर देना चाहिए, तो हु इज द पर्सन दैट यू थिंक शुड रिप्लेस पॉटर? बट हाँ, इस चीज के बारे में हम लोग मैं बात करना चाहता था कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट करेंसी बन चुका है, कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन चुका है, और उसकी कमी कितनी होती जा रही है एक फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट में. तो आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में. इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, तो वीडियोस तो हम बनाएंगे, वीडियोस तो लेके हम आपके पास आते रहेंगे. दिस टाइम नेक्स्ट वीक, 5 दिन के बाद प्रीमियर लीग विल बी बैक, सो देयर विल बी लॉट ऑफ फुटबॉल टू टॉक अबाउट. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ पेशेंस, a bit of persistence with the managers, with the results. आपको क्या लगता है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए. अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. Till then, take very good care of yourselves once again, and remember one thing: up the Reds.